अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी 9ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ या तिली कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में हम लोग 4th पोएम कर रहे थे, जो कि तोट्टिलु तूगुवा हाड़ू इस नज़म को कर रहे थे। पिछली क्लास में पार्ट 1 में ऑलरेडी पोएम का मतलब और लेसन पोएम का इंट्रोडक्शन और पोएम को रीडिंग और वर्ड टू वर्ड तुमना समझा करूँ उर्दू में। तो आज उसी का और कृतिकार परिचय अभी ऐसा एज इट इज़ कैसा है वैसे लिखना अगर को भी समझाऊँ। अगर तुमने ऐसा याद नहीं हुआ तो पॉइंट वाइज बना को लिखना, वो मैं अगली क्लास में पढ़ा दूँगा को बोला था। तो उसी तरह आज पॉइंट वाइज बनाने को लिखना कैसा ये मैं समझाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे। तो ऑथर इंट्रोडक्शन तुमना पूरा ऐसा लाइन सेंटेंस फॉर्मेशन कर को लिखने नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये पॉइंट वाइज बना कर तो भी लिखो। हेसरू पहले लिखना नाम, ऑथर इंट्रोडक्शन में हेसरू लिखना। कृतिकारರ परिचय में हेसरू यानी नाम, नाम क्या लिखती वैदेही, वैदेही हेसरू। बाद में सेकेंड पॉइंट काला जनना, पैदाइश उनकी कब हुई, काला जनना 1945 1945 1945 नेक्स्ट स्थला प्लेस, कौन सी प्लेस में नो पैदाइश है तो दैट इज कॉल्ड स्थला। स्थला लिखती उडुपी जिल्ಲೆಯ कुंदापुर, उडुपी जिल्ಲೆಯ उडुपी जिल्ಲೆಯ कुंदापुर, उडुपी जिल्ಲೆಯ कुंदापुर प्लेस बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर हुआ काला जनना में तो स्थला बर्थ प्लेस। नेक्स्ट कृतिगळु, कृतिगळु कौन से किताब इन्होंने लिखी हैं, कृतिगळु बुक्स, विच आर द बुक्स शी हैज रोट, विच आर द बुक्स शी हैज रोट कृतिगळु। सो यू आर गोइंग टू राइट बिंदु बिंदिगे, बिंदु बिंदिगे पारिजात, जाता अस्पृश्यरु, अस्पृश्यरु अस्पृश्यरु अम्मच्ची ಎಂಬ ನೆನಪು, ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಎಂಬ, ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಎಂಬ ನೆನಪು। 1 4 5 बुक्स नेम ये हुआ, अभी भी पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हेसरू नेम ऑथर इंट्रोडक्शन में, कृतिकारರ परिचय में वैदेही हेसरू, काला जनना, काला जनना कब उन्होंने पैदा है 1945 रही 1945 वो लिखती। स्थला बर्थ प्लेस उडुपी जिल्ಲೆಯ कुंदापुर, उडुपी जिले के पास कुंदापुरा नाम के गांव में। कृतिगळु विच आर द बुक्स शी हैज रोट, बिंदु बिंदिगे पारिजात अस्पृश्यरु अम्मच्ची ಎಂಬ ನೆನಪು। ऐसा 4 से 5 किताबों के नाम लिखना। अब और भी पॉइंट्स लिखना उसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना अगर तो प्रशस्ति, 5th पॉइंट प्रशस्तिगळु, विच आर द अवार्ड्स रिवार्ड्स शी हैज गॉट, प्रशस्तिगळु। प्रशस्ति तो कौन से अवार्ड्स मिले उसको, इनको तो सबसे पहले देख सकती कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, 1 2 अवार्ड्स नेम। इफ इट इज यू कॉन्ट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स तो ऐसा तो भी लिखोगे कर्नाटक साहित्य, दिस इज अवार्ड नेम साहित्य, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, दिस इज 1 अवार्ड शी हैज गॉट, लाइक मेनी शी हैज गॉट इन दैट one। MK इंदिरा प्रशस्ति, सेकेंड वन MK इंदिरा प्रशस्ति, MK इंदिरा प्रशस्ति। So these are the awards she has got. Some more awards are there. At least 1 or 2 to 3 awards name you are going to write. ये प्रशस्ति हुआ। Then next point आकर कृति और आकर ग्रंथ, आकर कृति और आकर ग्रंथ, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ। ಸೊ ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ ಇಸ್ ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ, ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ, ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ।
ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್. ಸೊ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ MK इंदिरा प्रशस्ति. देन आकर कृति, इन विच बुक दिस पोएम हैज़ बीन टेकन, ये पोएम किस किताब से लेकर है वो लिखती हैं. हुआ कट्टुआ कायक नाम की किताब से इस नज़म को लिया गया. कौन सा? तो टोटिलु तूगुवा हाडू, इस नज़म को. तो ये हुआ कृतिकारರ ಪರಿಚಯ. अब नेक्स्ट मेन हमें जाएंगे पदಗಳ अर्थ की तरफ, वर्ड्स मीनिंग. सो वर्ड्स मीनिंग देख सकते हैं. पदಗಳ अर्थ अभ्यास में शुरू हो रहा है. पदಗಳ अर्थ, एक्सक्यूज मी, ಸೊ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅಭ್ಯಾಸ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ मीनिंग, पदಗಳ अर्थ, माने, रवाओं के माने. अले, अले दिए तो तरंगा, तेरे घर को लिखा. लहर है, लहर जो नदियों की लहर, समंदर की लहरें जो आती, वेव्स कहती इंग्लिश में. सो उसको बोलती अले, तरंगा, तेरे. और एक तेरे का मतलब है पर्दा, तेरे का मतलब है पर्दा या खोलना. और एक तरंगा का तो यहाँ पे वेव्स. ओके, दो माने निकलती हैं अले के, एक तरंगा एक तेरे. तरंगा मतलब वेव्स, लहरें. तेरे का तो पर्दा या फिर स्क्रीन, इस तरह से. नेक्स्ट जोली, जोली का तो तोट्टिलू, झूला. क्रैडल, क्रैडल को जोली बोलती या फिर तोट्टिलू बोलती, क्रैडल. ओके. नेक्स्ट तोयदा यानी वद्दे आदा, नेनेदा यानी भीगा. तोयदा का तो वद्दे आदा, नेनेदा मतलब भीगा हुआ, वेट, गिल्ला. पकड़े, पकड़े का तो यसड़ू या हूविना दड़ा, फूल का जो दड़ा रहता है नीचे का हिस्सा, उसको बोलते हैं हूविना दड़ा को पकड़े बोलती हैं. फूल का जो हिस्सा आता है नीचे का हिस्सा, उसको बोलते हैं पकड़े. सावधाना का तो निधाना, आराम से, आराम से. सावकाशा, दोनों का मतलब होता है सावधाना, आराम से, स्लोली, स्लोली, स्टडीली, इस तरह से सावधाना. होले, नदी, प्रकाशिसु. होले का तो एक माना निकलता नदी, रिवर, नदी. दूसरा का तो चमकना, प्रकाशिसु का तो चमकना, चमकदार, तो उसको भी बोलते हैं होले. होले का दो माने निकलती हैं, एक नदी, तालाब, नदी, या फिर दूसरा प्रकाशिसु यानी चमकना अगर को भी होता है. करी कंगड़ा, कप्पने अंगड़ा यानी काला सा आंगन या फिर रात्रिय आकाश. करी कंगड़ा का तो यहाँ पे करी, करी का तो यहाँ काला, कंगड़ा का तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, काला सा आंगन या फिर रात का जो अंधेर, रात का आसमान, रात में जो आसमान जिस तरह से दिखता है उसको बोलती करी कंगड़ा. नेक्स्ट तारे का तो नक्षत्र, तारे का तो नक्षत्र, सितारा, स्टार. नोरे का तो नीरिना मेलिना बुरुगु, पानी के ऊपर का जो बबल्स जैसा आती, पानी के ऊपर जो बबल्स जैसा आती उसको बोलते हैं कफ जैसा आता ना, उसको बोलती नोरे यानी फॉर्म, फॉर्म को जो है नोरे बोलती. नीरिना मेलिना बुरुगु, फॉर्म को नोरे बोलती. मुगिलू, मुगिलू यानी आकाश, गगन, बानु, तीनों का मतलब है स्काइच, आसमान कर को. मुगिलू का तो आसमान, आकाश का तो भी आसमान, गगना का तो भी आसमान, बानु का तो भी आसमान. ये पूरे भी सेम वर्ड एक ही माने देते हैं, अलग अलग वर्ड है लेकिन एक ही माने देते हैं. चारों भी का मतलब है स्काई, आसमान कर को. हसूड़े, हसूड़े का तो एड़े मगु, हसू गूसू, छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चे को गोद का बच्चा रहता है नहीं, उसको बोलती हसूड़े. गोद का जो बच्चा रहता है, एड़े मगु, हसू गूसू. ओके, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा जो बच्चा रहता है उसको बोलती हसूड़े, एड़े मगु. तो ये हुआ अभ्यास में पदಗಳ अर्थ, रवाओं के माने, वर्ड्स के माने. अब उसके आगे का मीन, तो सेकेंड मीन में आ रहा है प्रश्नेಗಳು, सवाल जवाब. प्रश्नेಗಳು, क्वेश्चंस. तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर बोल डालतू, देख लो, पेज नंबर 51, पुटದ संख्या 51 में क्या ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು, इस नज़म के क्वेश्चंस है. सबसे सेकेंड मेन में, फर्स्ट मेन क्या है देखेंगे, प्रश्नेಗಳು मतलब क्वेश्चंस है. अब यहाँ पे आ मेन है, देखो, आ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ को है फर्स्ट मेन. सो फर्स्ट मेन, सेकेंड मेन में आ मेन यानी फर्स्ट मेन समझो इसको. इसमें क्या देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು, एक वाक्यದಲ್ಲಿ जुमले में उत्तरिसी, जवाब दीजिए. यानी नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में या दो जुमले में तुम्हें जवाब लिखना, शॉर्ट आंसर्स लिखना. तो एक एक मार्क्स आता, हर सही जवाब को एक एक मार्क्स आता. 5 क्वेश्चन देखो ही, तो 5 मार्क्स सही जवाब के, 5 सही सही जवाब के 5 मार्क्स मिलती है, हर एक को एक एक मार्क्स.
तो पहले सवाल को 1, दूसरे सवाल को 1, तीसरा, चौथा, 5, इस तरह हर एक को 1-1 मार्क्स है। तो पहला सवाल क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, कविಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವುದು? ಕವಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವುದು? ಕವಿಗೆ तो पोएट को, ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ नेचर से ज़्यादा, ಹೆಚ್ಚು ज़्यादा, ಚಂದವಾಗಿ प्यारा सा, कंडद्दु दिखा सो क्या यावुदु, यानी पोएट को, इस नज़म के ऑथर को, इनको सारे नेचर से, सारे एनवायरनमेंट से, सारे माहौल से ज़्यादा भला लगा सो, प्यारा लगा सो, अच्छा लगा सो, क्या बात, क्या चीज़ जो है उनको अच्छा लगी। सो इधर उसी सवाल का जवाब की तरफ जाएंगे। ये टेक्स्ट बुक के सवाल हुए, अब उसी सवाल का जवाब क्या है देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर अब ये ही रहता है, क्वेश्चन नंबर देखो नको, जस्ट सवाल और आंसर की तरफ जाएंगे हमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ इसको करना। सो कविಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವುದು? पोएट को नेचर से, एनवायरनमेंट से ज़्यादा भला, ज़्यादा अच्छा लगा सो क्या, क्या चीज़ जो है ज़्यादा अच्छा लगा, तो क्या वो अच्छा लगा सोगा? तो कविಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೊದಲು ನುಡಿಯಾಡುವ ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ। तो कविಗೆ, पोएट को, ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ यानी अपने झोले में, अपने झोली में, ತೊದಲು यानी ತೊದಲ್ को, यानी इस तरह से ತೊದಲ್ को जो बात करती, ನುಡಿಯಾಡುವ, ತೊದಲ್ को जो बात करती कौन, ಎಳೆಯ, छोटे से बच्चे, ಹಸುಳೆಯೇ प्रकृतिगंतलू, इस सारे नेचर से, एनवायरनमेंट से, ಹೆಚ್ಚು सुंदर, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कंडिदे, यानी पोएट को कविಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೊದಲು ನುಡಿಯಾಡುವ ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆಯೇ, दोबारा पढ़ता हूँ देखो आंसर, कविಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೊದಲು ನುಡಿಯಾಡುವ ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ। मतलब पोएट को जो झूले में झूल रहा है, तोदलु नुड़ी, तोदल्ले को जो बात करने वाला छोटा सा बच्चा जो है, सारे एनवायरनमेंट से, सारे नेचर से, माहौल से जो है बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। सुंदरವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ या ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ करके लिख सकते। तो पोएट को कविಗೆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, पोएट को गवारे में, ತೊದಲು ನುಡಿಯಾर, ತೊದಲ್ಲೆ को जो बात करने वाला, ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆ, छोटा सा बच्चा जो है, प्रकृतिगिंतलू, ये सारे एनवायरनमेंट से ಹೆಚ್ಚು सुंदर अथवा चंदा, दो भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सारे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यारा वो बच्चा लग रहा है जो ತೊದಲ್ಲೆ को बात कर रहा, उन्हें ತೊದಲು ನುಡಿಯಾಡುವ, ತೊದಲ್ಲೆ को बात करता है। अगर वो याद नहीं हुआ ತೊದಲು ನುಡಿಯಾಡುವ तो ये छोड़ा लो, ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆಯೇ करके लिख डाले तो वो होगा छोटा सा बच्चा, छोटा सा गोद का बच्चा को ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆ बोलती, ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆ, ये छोटा सा बच्चा जो है सारे एनवायरनमेंट से ಹೆಚ್ಚು सुंदरವಾಗಿ, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो शॉर्ट करले को लिखना है तो ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆ लिख डालो, यावुदू की जगह खाली ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆ अल्लाह तो भी तुम ना 1 मार्क मिल जाती। ಎಳೆಯ ಹಸುಳೆ का तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टेक्स्ट बुक साइड, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 से प्रश्न 2, ಹೊಳೆ, ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ನಾದಗೈಯುತ್ತವೆ? ಹೊಳೆ, ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ನಾದಗೈಯುತ್ತವೆ? यानी यहाँ पे क्या बोल रही, ಹೊಳೆ बहती हुई नदी, अले लहर, ಹಾಗೂ और गाड़ी हवा विंड, ಹೇಗೆ किस तरह से नादगैयुत्तवे, म्यूज़िक बजा रहे हैं, किस तरह से बहती हुई नदी, लहरें और हवा जो है म्यूज़िक बजा रही, नादगैयुत्तवे। ಹೊಳೆ, अले ಹಾಗೂ गाड़ी, बहती हुई नदी, लहरें और हवा जो है किस तरह से म्यूज़िक बजा रही, आवाज़ निकल रही है इनसे। तो किस तरह से क्या क्या आवाज़ निकल रही है इनसे करको। सो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर मत देखो, इसमें एडिशनल क्वेश्चन आती है, इसमें आंसर में इस वजह से क्वेश्चन नंबर वेरी रहता है।
तो ಹೊಳೆ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ನಾದಗೆ किस तरह से आवाज़ करें। ಹೊಳೆಯು, तो जवाब ऐसा लिखो, ಹೊಳೆಯು ಲುಳುಳು, ಹೊಳೆಯು ಲುಳುಳು ಎಂದು, ಅಲೆಯು ರುರುರು ಎಂದು, ಗಾಳಿ ಸುಯಿ ಎಂದು ನಾದಗೈಯುತ್ತವೆ। तो किस तरह से आवाज़ निकाल रही, बहती हुई नदी, लहर यानी बहती हुई नदी का लहरें और हवा किस तरह का आवाज़ निकाल रही। सबसे पहले होड़े बहती हुई नदी, इसका जो है आवाज़ आ रहा है लुलुलु, बहती हुई नदी का आवाज़ आ रहा है लुलुलु। बाद में नदी के जो लहरों का आवाज़, लहरें जो झाग के साथ आ रही, फॉर्म झाग बोलती नहीं, तो झाग का आवाज़ आ रहा है रुरुरु, अलेयु नुरुरु, जो लहरें आ रही, लहरों का झाग के साथ आ रहा है जो रुरुरु आवाज़। और गाड़ियु और हवा जो है सुई, सुई यंदु, सुई की तरह, सुई कर को इस तरह से म्यूज़िक बजा रहे, इस तरह से म्यूज़िक या आवाज़ इनसे निकल रही है। तो होड़ेयु बहती हुई नदी से लुलुलु आवाज़, प्यारी आवाज़ निकल रहे, और उसी तरह लहरों से रुरुरु आवाज़ निकल रहे, और हवे से सुई कर को म्यूज़िक बज रहा है, नादा गयु, तो इस तरह से इनसे आवाज़ें निकल रही। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಜೋಲಿಯೊಳಗಿನ ಹಸುಳೆ ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತದೆ। ಜೋಲಿಯೊಳಗಿನ ಹಸುಳೆ ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತದೆ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जोलियೊಳಗಿನ, झूले में रहने वाला, झोली में रहने वाला, गवारे में रहने वाला, क्रेडल में रहने वाला हसूड़े, छोटा बच्चा, ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತದೆ, किस तरह से हंसता है। तो जोलियೊಳಗಿನ हसूड़े, झूले में या गवारे में रहने वाला बच्चा जो है बेबी, हसूड़े ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತದೆ, किस तरह से हंस रहा है। या झूले में, एक्सक्यूज़ मी, झूले में जो झूले जो माँ झुला रही है झूला, तो उस झूले में बच्चा किस तरह से हंस रहा है, किस तरह से उस झूले में बच्चा जो है गवारे में हंस रहा है, झूले में या गवारे में। जोलियೊಳಗಿನ हसूड़े ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತದೆ, उस झूले में या गवारे में रहने वाला बच्चा किस तरह से हंस रहा है। तो आंसर उत्तर ऐसा लिखना, जवाब जोलिಯೊಳಗಿನ हसूड़े ಲಲಲ ಎಂದು ನಗುತ್ತದೆ। जोलियೊಳಗಿನ हसूड़े ललल ಎಂದು ನಗುತ್ತದೆ। तो आंसर का मतलब है जोलियೊಳಗಿನ, उस झूले में रहने वाला, उस गवारे में रहने वाला हसूड़े, वो छोटा सा बच्चा, वो मासूम सा बच्चा हसूड़े जो है ललला, ललला करको हंसता है, ಎಂದು ನಗುತ್ತದೆ, ललला करके हंसता है, ಎಂದು करके नगुತ್ತದೆ हंसता है। यानी झूले में रहने वाला बच्चा जो है वो मासूम बच्चा ललला करको हंस रहा। हसूड़े का तो यहाँ बच्चा, वो मासूम बच्चा जो छोटा सा बच्चा, उसको बोलती है हसूड़े। तो ये हुआ 1 मार्क का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अब 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಗಿರಿಯ ನವಿಲಿನ ಚಂದವೇನು। ಗಿರಿಯ नविलिन चंदवेनु, गिरिया का तो पहाड़ों का, माउंटेन्स, पहाड़ों का, नविलिन पहाड़ों पे रहने वाला मोर, नविलिन का तो मोर, वो पीकॉक। सो पीकॉक की जो है उसकी खूबसूरती क्या है, पहाड़ों पे रहने वाला मोर की खूबसूरती क्या है। गिरिया नविलिन चंदवेनु यानी पहाड़ों पे रहने वाला मोर, इसकी खूबसूरती क्या है। सो गिरिया नविलिन चंदवेनु, सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे, यानी पहाड़ों पे रहने वाला मोर की खूबसूरती क्या है। तो गिरिಯ ನವಿಲಿನ ಗರಿಯು ಚಂದವಾಗಿದೆ, गिरिಯ ನವಿಲಿನ ಗರಿಯು ಚಂದವಾಗಿದೆ, ये जो है जवाब उत्तर। गिरिಯ नविलिन यानी पहाड़ों पर रहने वाला मोर की जो है गरियु को तो फेदर, उसके पंख जो है खूबसूरत हैं, चंदवाಗಿದೆ यानी पहाड़ों के मोर का जो है क्या खूबसूरत है का तो उसका पंख, उसके फेदर्स, गरियु चंदवाಗಿದೆ। ओके, गरियु का तो देखो पंख को बोलते हैं, यानी फेदर्स को बोलते हैं। गिरी का तो पहाड़, माउंटेन्स को बोलते हैं। गिरी गरी दोनों कंफ्यूज नहीं होना, गिरी का तो पहाड़, नविलिन
पहाड़ों का जो मोर है गिरिया नवलिना, पहाड़ों के मोर जो है उसका गरियु, उसका पंख जो है खूबसूरत है, चंदवागिदे। तो गिरिया नवलिना गरियु चंदवागिदे, पहाड़ों का मोर उसका जो है फेदर्स, उसका पंख जो है खूबसूरत है। गिरिया पहाड़, गरिया फेदर्स, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ಕರಿಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಚಂದವಿದೆ, ಕರಿಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಚಂದವಿದೆ। करी कंगड़ली, करी कंगड़ली का तो यहाँ पे एक होता है करी का तो कप्पू कर को, कंगड़ली कड्नुगड़ली कर को, और एक क्या होता है काला आसमान कर को भी होता है। काला आसमान में क्या प्यारा है, यंतः चंदविदे किस तरह का खूबसूरत है, या फिर काले आंख में किस तरह का खूबसूरत है, दो भी आता है यहाँ पे। करी कंगड़ू का तो काले आंख भी होता है यहाँ, और एक करी कंगड़ा का तो आसमान जो कि अंधेरा काला हो, तो उसमें क्या खूबसूरत है, क्या प्यारा है, ಏನು ಚಂದವಿದೆ। सेम सी करी कंगड़ली ಎಂತಹ ಚಂದವಿದೆ, उस काले से आसमान में क्या प्यारा सा है। करी कंगड़ली काले आसमान में मिरी मिरी मिनुगुआ, मिरी मिरी कर को चमकने वाला तारेಗಳ ಚಂದವಿದೆ, सितारों का खूबसूरत है, स्टार्स की खूबसूरत आ गई है। करी कंगड़ली काले आसमान में, काले आसमान में करी कंगड़ली जो कि काले आसमान में ಎಂತಹ ಚಂದವಿದೆ तो करी कंगड़ली काले आसमान में मिरी मिरी, मिरी मिरी कर को मिनुगुमा चमकने वाला, मिरी मिरी कर को चमकने वाला तारेಗಳ ಚಂದವಿದೆ, सितारों का जो है खूबसूरत है, तारों का खूबसूरत आगी है। तो ये हुआ 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आंसर अब हमें सीखे, तो 5 मार्क्स ये कवर हो गया यहाँ पे। तो इसके अलावा तुमने एडिशनल क्वेश्चन को से पूछ सकती, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक दो ही लेकिन एक डिस्कस करता हूँ मैं। ये फर्स्ट में देखो लेकिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये पूछे तो तुम्हें याद रखेंगे। ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर है, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯ ಆಕಾರ ಕೃತಿ ಯಾವುದು, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर ये भी दिए तो तुम्हें लिखना। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯ ಆಕಾರ ಕೃತಿ ಯಾವುದು। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು जो नज़म तुम ना देखो ही, ये किस किताब से लिया गया। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ये नज़म कविते इस नज़म से, आकर कृति याವುದು लिया गया किताब कौन सा है, कौन से किताब से इस नज़म को लिया गया है। तो कौन सा किताब, तो जवाब में ऐसा लिखना, ಹೂವು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ ಎನ್ನುವ ವೈದೇಹಿಯವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯ ಆಕರ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ। मतलब किस किताब से लिखो ही कर को लिखनी तुम्हें, ಹೂವು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ, ಹೂವು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ नाम के किताब से, ಎನ್ನುವ किताब से, इससे वैदेहीಯವರ, वैदेही जो पोएट ही उनका नाम बोल रही, उनकी जो किताब है कवನ संकलन है, उससे ये नज़म ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು नज़म को जो है लिया गया है, आकर कृतियागिदे। ओके, ಹೂವು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ किताब से इस नज़म को लिया गया है, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು नज़म को लिया गया है। तो ये एडिशनल है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, अगर पूछे तो तुम्हें ये लिखना। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे हमें। तो मेंत सेकेंड मेंत ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು में ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂತ್ ಮೆಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो इधर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सी अगेन पेज नंबर 51 में, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में उत्तरिसिरी, जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳಾವು। तो इसका जवाब ऐसा, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು कवितेಯಲ್ಲಿ इस नज़म में कवि के पोएट को चंदवागी कंडा, पोएट को जो प्यारा लग रहा ना, वो प्रकृतिया दृश्यಗಳು, कौन से नेचर के सीन्स जो हैं, कौन से नेचर के सीन्स, कौन से माहौल के सीन्स जो हैं इस नज़म में, इस नज़म में दिए गए नज़म में प्यारे लग रही, कौन से नज़ारे जो हैं प्यारे लग रही,
पोएट को से नज़म में तोट्टिलु तूगुवा हाडु नज़म में जो बोल रही मुझे ये फला फला जो है कुदरत के ये नज़ारे प्यारे लग रही करके बोल रही ना, वो कौन से नज़ारे जो हैं प्यारे लग रही। तोट्टिलु तूगुवा हाडु कविತೆಯಲ್ಲಿ तोट्टिलु तूगुवा हाडु इस नज़म में कविगे पोएट को चंदवागी कंडा प्यारे लगने वाले अच्छे लगने वाले कुदरत के नज़ारे कौन से हैं, प्रकृति या दृश्यगढ़ाओ कौन से कुदरत के नज़ारे जो है प्यारे लग रही। तो ये थोड़ा लेंथी लिखना क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। थोड़ा लेंथी लिखना तुमने क्योंकि इसका अवार्ड्स भी तुमना 2 मार्क्स रिवार्ड्स अवार्ड्स भी तुमना 2 मार्क्स मिलती। तो प्रश्न ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡ प्रकृतिया दृश्यगढ़ सेम क्वेश्चन। तोट्टिलु तूगुवा हाडु पोएम में पोएट को कौन से नज़ारे जो है प्यारे लग रही। तो आंसर देखो इस तरह से लिखना, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಡಗಳು, ಮೋಡದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮೊಗ್ಗು, ಹೂ, ಹೂವಿನ ದಳ, ಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಕ್ಕಿ, ಹರಿವ ಹೊಳೆ, ಅಲೆಯ ನೊರೆ, ಅಲೆಯ ನೊರೆ, ದೋಣಿಯ ಹಾಯಿ, ತೇಲಿ ಬರುವ ದೋಣಿ, ಗಿರಿ, ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಾಡುವ ನವಿಲು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಕಂಡ प्रकृतिಯ दृश्यಗಳಾಗಿವೆ। तो कौन से नज़ारे दिखे उनको जो प्यारे लग रही वो लिखती तुम्हें। तो सबसे पहले लिखती ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಮೋಡಗಳು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಮೋಡಗಳು, आकाशदಲ್ಲಿರುವ ಮೋಡಗಳು, आसमान के अबरा, कौन से पैरा लग रहे हैं, आसमान के अबरा, और ಮೋಡದಿಂದ सूर्य उस अबर से बरसने वाला, उस अबर से बरसने वाला मಳೆ बारिश, और ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ गुड्ड उस बारिश से गिला हुआ भीगा हुआ गुड्ड ಬೆಟ್ಟಗಳು पहाड़, उस बारिश से भीगा गिला हुआ पहाड़े, ಮೊಗ್ಗು कलियाँ, हू फूला, हूविನ दಳ फूलों का जो है दल, पक्षिಯ ಮೊಟ್ಟೆ परिंदे का अंडा, हक्की परिंदे, हरिवा और बहता हुआ नदी होड़े, बहता हुआ नदी होड़े, अलेया नोरे और लहरों का कफ, दोनिया हाई और कश्ती की जो है कश्ती, पानी के ऊपर बहती हुई जो फ्लोट होती हुई कश्ती, तेली बरुआ दोनी यानी कश्ती को बोल रहे हैं, गिरी पहाड़े, हक्किया गरी और परिंदों का पर, बेट्टदल्लाडु और उस पहाड़ पे खेलने वाला नविलु मोर, और ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು आसमान के तारे, ये सब भी ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು पोएट में कविತೆಯಲ್ಲಿ कविगे इस नज़म में पोएट को नज़र आने वाले कंडा प्रकृतिया दृश्यಗಳು कुदरत के नज़ारे हैं। कौन से कुदरत के नज़ारे उनको अच्छे लगे वो तमाम चीज़ें लिखना। जैसे कि आसमान के अबर, आसमान और आसमान का अबर, आसमान और आसमान का अबर, उस अबर से बरसने वाला बारिश, और बारिश से भीगा गिला हुआ भीग जाता ना पहाड़, छोटे पहाड़ और बड़े पहाड़ा, कलियाँ फूला और फूलों का दल, और परिंदों के अंडे और परिंदे, बहती हुई नदियाँ और उस नदी के लहरें, उसका फॉर्म, उसका झाग, और कश्ती, बहती हुई कश्ती, और पहाड़े, परिंदों का पंख, पहाड़ पे नाचने वाला मोर और मोर के पंख, और आसमान के सितारे, तमाम नज़ारे जो हैं कुदरत के नज़ारे पोएट को बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये हुआ 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट बुक में का सेकेंड क्वेश्चन, 2 मार्क्स का अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2, ಕವಿಯಿತ್ರಿಯು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹಸುಳೆಯ ಚಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕವಿಯಿತ್ರಿಯು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹಸುಳೆಯ ಚಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? कवियत्रियु पोएट ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ झूले में, झोली में, नगुवा हंसने वाला,
ಹಸುಳೆಯ ಚಂದವನ್ನು बच्चे के खूबसूरतागी को ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ किस तरह से डिस्क्राइब करको ही यानी इस नज़म में तोटिलो तुगु हाड़ू पोएम में पोएट जो है उस गवारे में हंसने वाले बच्चे की खूबसूरतागी को किस तरह से बयां करको ही कवित्री पोएट नज़मकार जो है ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ उस गवारे में नगुआ हंसने वाला हसूड़ेय चंदनो हसूड़े कहते हैं मासूम सा वो प्यारा सा बच्चा जो गवारे में हंस रहा है उसकी खूबसूरतागी को चंदವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ किस तरह से बयां कर रही किस तरह से बोल रही तो क्वेश्चन 2 ಕವಿಯಿತ್ರಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹಸುಳೆಯ ಚಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ पोएट जो है उस गवारे में हंसने वाले बच्चे को किस तरह से बयां कर रही ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸೊಬಗಿಗಿಂತಲೂ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೊದಲು ಮಾತಾಡುವ ಮಗುವೆ ಚಂದವಾಗಿದೆ ಹರಿವ ಹೊಳೆ ಅಲೆಯ ದನಿ ಗಾಳಿಯ ಸುಯ್ ಗುಡುವಿಕೆಗಿಂತಲೂ ನಗುವ ಹಸುಳೆಯೇ ಚಂದವಾಗಿದೆ ಗಿರಿ ನವಿಲು ಗಿರಿಗಿಟಿ ಬುಗುರಿ ತಾರೆಗಳಿಗಿಂತ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಂದನೆ ಚಂದವೆಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹಸುಳೆಯ ಚಂದವನ್ನು ಕವಿಯಿತ್ರಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ तो पोएट जो है उस गवारे में हंसने वाले बच्चे को किस तरह से बयां करी प्रकृतिಯಲ್ಲಿ यानी उस नेचर में उस कुदरत में तोरुवा दिखने वाला सोबगिगिंतलू दिखने वाला उस प्यारेपन से तोट्टिलिनल्ली यानी गवारे में तोदलू माता तुदल्ले को जो बात करता है मगुवे चंदवागिदे बच्चा जो है प्यारा है तुदल्ले को जो बात कर रहा है वो बच्चा प्यारा है और हरीवा होले बहती हुई नदी अलिया नदी और लहरों का आवाज़ गाड़िया सुई गुड़े हुई के गिनतलू हवा की जो सुई करके आवाज़ आते हैं ना उससे भी ज़्यादा नगुवा हंसने वाला हंसुले उस मासूम सा बच्चा जो है प्यारा लग रहा है चंदवागिदे और आगे बोल रही गिरी नवीलू और पहाड़ के ऊपर का मोर गिरगिटी गिरगिटले बुगरी लट्ठू तारेಗಳಿಗಿಂತಲೂ और सितारों से ज़्यादा तारम्मैया बच्चा जो है माडुआ करने वाला कंदने चंदवेंदु अपना बच्चा प्यारा ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವಾ और उस गवारे में हंसने वाला बच्चा हसुಳೆಯ चंदವನ್ನು उसके प्यारेपन को जो है कवियत्री इस तरह से बयां कर रही किस तरह से बच्चे के हंसने को जो है उसकी खूबसूरताई को बयां कर रही है तो एक सारे कुदरत में दिखने वाले प्यारेपन से गवारे में जो तुदुल्ले को बात करा वो बच्चा प्यारा करके बोलती हैं जैसा बहती हुई नदी या लहरें या हवा की सुई आवाज़ इन सब से ज़्यादा बच्चे की हंसी जो है प्यारी है और पहाड़ है पहाड़ पर नाचने वाला मोर हो गिरगिटले हो या लट्ठू हो या तारे आसमान में नज़र आने तारे इन सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चे का हंसी है इस तरह से बच्चे का प्यारा इन तमाम कुदरत की नज़ारों से ज़्यादा उसकी हंसी प्यारी है कर को अपने अंदाज से पोएट बयां करी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ फर्स्ट क्वेश्चन ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ यानी 8 या 10 जुमले में जवाब लिखना तुम्हें ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ नीचे दिए गए सवालों को सॉरी ये हो गया नहीं एक्सक्यूज मी सॉरी अब नेक्स्ट मेन ई मेंत अगला वाला मेन 4 मार्क्स का ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 8 या 10 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब लिखना हर सही जवाब को आपको 4 मार्क्स मिलेंगे तो 2 जवाब हैं 2 सवाल हैं तो जो 2 सही जवाब लिखने पर तुम ना 8 मार्क्स मिलेंगे हर सवाल को 4-4 मार्क्स तो 2 सवाल दिए गए हैं तो सवाल क्या है और एक बार पढ़ तुम देखो ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಜಗವನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಗಿರುವ ಪರಿ ಹೇಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು इस नज़म में कविತೆಯಲ್ಲಿ
कवियत्री पोएट जो है जगवन्नेಲ್ಲ सारे ज़माने को जो झूला झूला रही तूगिरुवा परी हेगे, किस तरह से झूला झूला को पोएट यहाँ पे गाना गा को बता रही, किस तरह से झूला झूला रही पोएट, यानी इस नज़म में किस तरह से झूला झुलाते हुए खूबसूरत आगे को कुदरत के नज़ारों को बयां कर रही है को लिखना। तो सेम क्वेश्चन, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು कविತೆಯಲ್ಲಿ कवियत्री जगवन्नेಲ್ಲ तूगुवा परी हेगे। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ हाडू इस नज़म में पोएट किस तरह से सारे ज़माने को झूला झुला रही। तो आंसर इस तरह से लिखना, ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಎಳೆಯ ಕೂಸಿನ ಅಂದವೇ ಮಿಗಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ। ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮೋಡ ಅದು ಸುರಿಸುವ ಮಳೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮೋಡ ಅದು ಸುರಿಸುವ ಮಳೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಗ್ಗು, ಹೂವು, ಹೂವಿನ ದಳ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನುಡಿಯ ಮಗುವೆ ಚೆಂದವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಯ ದನಿ, ಅಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೊರೆಯ ಸ್ವರ, ಗಾಳಿಯ ಸುಯ್ ಎನ್ನುವಿಕೆ, ತೇಲುವ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವವರ ಹಾಡು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಂದವೇ. ಆದರೆ ಜೋಲಿಯೊಳಗೆ ನಗುವು ಹಸುಳೆ ಇನ್ನೂ ಚಂದವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ನವಿಲುಗರಿ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ನವಿಲು, ಗಿರಿಗಿರಿ ಗಿಟಿಗಿಟಿ ತಿರುಗುವ ಬುಗುರಿ, ಗಿಳಿಯ ಗೊಂಬೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದವಾಗಿವೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಡುವ ಎಳೆಯ ಮಗುವು ತುಂಬ ಅಂದವೆನ್ನುತ್ತಾ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂಗುವಂತೆ ಕವಿಯत्री ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो ತೊಟ್ಟಿಲು तूगुवा हाडू नज़म में पोएट जो है किस तरह से सारा ज़माने को बच्चे को झूला झुलाते हुए किस अंदाज से कुदरत के नज़ारों को बयां कर रही है। तो ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿರೋ यानी झूले में रहने वाला, मलगिरुवा एಳೆಯ सोने वाला छोटा बच्चा जो है, अंदवे उसका खूबसूरती जो है सबसे बढ़कर मिगिलु कर को बोलते हुए सारे ज़माने के जगत्तिನ सौंदर्यವನ್ನು, सारे ज़माने के खूबसूरतागी को उन्होंने कैप्चर कर को बता रही, सरे हिडिदिದ್ದಾರೆ, कैप्चर कर को सारे कुदरत के नज़ारों को बयां कर रही। जैसे कि ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮೋಡ, आसमान में जो है रहने वाला अबर, और ಅದು ಸುರಿಸುವ ಮಳೆ, और वो बरसाने वाला बारिश, और ಮಳೆಯಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, और उस बारिश से भीगा हुआ गीला हो जाता ना वो पहाड़े और माउंटेन्स, ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಗ್ಗು, पौधे में की कली, हूವು, और वो फूल, ಹೂವಿನ ದಳ, उस फूल का जो है नीचे का हिस्सा जो दಳ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, परिंदे, ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ, परिंदे और उसका अंडा, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ये सब भी जो है सुंदरवाಗಿದೆ, सब खूबसूरत है। ಆದರೆ लेकिन उनसे ज़्यादा जो है ಮೊದಲು ನುಡಿಯ ಮಗುವೆ, यानी बच्चे का पहली बात जो तुदल्लक बात करता वो खूबसूरत है, ಚಂದವೆಂದಿದ್ದಾರೆ। और ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಯ, बहती हुई नदी के आवाज़, ಅಲೆಯಿಂದ ಬರುವ यानी लहरों से आने वाली नೊರೆಯ ಸ್ವರ यानी झाग का आवाज़, गाड़िया सुई एन्नुविके, गाड़ी की यानी हवा की सुई वाली आवाज़, तेलुवा दोणी यानी पानी पर चलती हुई कश्ती, आदरे झोलियोळगे, लेकिन इन सबसे झोली में रहने वाला नगुवा हसुड़े, हंसने वाला बच्चा इन्नू चंदवागिदे, इन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बेट्टगळु पहाड़े, और उस पहाड़ के नविलुगरी, मोर का पंख, और ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ नविलु, और उस पहाड़ पे नाचने वाला मोर, गिरी गिरी गिरगिटे, गिरी गिरी करके फिरने वाला गिरगिटले,
तिरुगुआ बुगुरी और फिरने वाला गर्रा गर्रा करके फिरने वाला लट्ठू, और गिली या गोम्बे और उस तोते का जो है टॉय यानी तोते का जो खिलौना, नक्षत्रगळु और सितारे अंदवागिदे, ये खूबसूरत हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो है, यहाँ तक लिखे तो बस तुम्हें, ये नहीं लिखे तो चलते, इन सबसे जो है बच्चे की जो हंसी प्यारी है। इस तरह से पोएट जो है सारे ज़माने को झुलाते हुए ये गाना गा रही हैं। तो ये हुआ 4 मार्क्स का, हमें ये 4 मार्क्स का डिस्कस करें और इस क्लास में 3-4 वाक्य भी डिस्कस करें और 1 वाक्य भी डिस्कस करें। टोटल कितने मार्क्स का डिस्कस करें हमें सीखे, एक 1 वाक्य के 5 सही जवाब को 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, और ये 4 मार्क्स सही, एक एक को 2-2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स, इसके 5 और 4, और ये 4 मार्क्स, टोटल 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। 1 वाक्य के 1-1 मार्क्स के, 5 सवाल के 5 सही जवाब को 5 मार्क्स, और 3-4 वाक्य के 2 सवाल हैं, 2 सही जवाब को 4 मार्क्स, यानी एक को 2-2 मार्क्स, और यहाँ पे 8 वाक्य में 2 हैं, एक डिस्कस करी तो उसके 4 मार्क्स। तो रिमेनिंग क्वेश्चन और भी हैं इसमें, इनसे 8 वाक्य का सेकेंड 1 क्वेश्चन और संदर्भ जोड़ने विवरिसी, ये 2 भी जो है नेक्स्ट पार्ट में हमें करेंगे।